तो भारत ने कुछ देशों के बदलते रवैये और धोखे से बचने के लिए जो पहले पिछले सालों में शुरू की थी, इसका एहसास आज हमें हो रहा है कि भारत ने बहुत ही बढ़िया फैसला और सही समय पर फैसला लिया था। दरअसल हाल ही में यह समझना मुश्किल हो गया कि अमेरिका भारत का दोस्त है या फिर दुश्मन, क्योंकि एक और तो ट्रंप भारत को अपना भाई और सबसे बड़ा मित्र बताते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले ऐसे हैं जो कि भारत की आर्थिक कमर पर चोट पहुंचा रहे हैं, और वह भी ऐसी चोट जिसके घाव भरने में भारत को कई सालों का समय लग सकता है। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने एप्पल को भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने से मना किया। उसके बाद तुर्की को हथियार बेचा और उनकी 26% टैरिफ लगाने की रणनीति नहीं कामयाब हुई, तो इन्होंने हाल ही में भारतीय लोगों की अमेरिकी कमाई पर 5% टैरिफ अगर अलग से टैरिफ थोप दिया। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में आम की 15 शिपमेंट को रिजेक्ट करके उनके द्वारा लगभग 4 करोड़ से भी अधिक का इनके द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट को चुना लगाया। हालांकि रिजेक्शन के बाद गवर्नमेंट को हाल ही में अपनी तरफ से इस पूरी समस्या को रिव्यू किया तो दोबारा से अमेरिका में मैंगो की शिपमेंट जाना शुरू हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे देश की मार्केट में एंट्री मारा है कि अगर अमेरिका मैंगो खरीदने में फिर से इस तरीके के आरोप भारत पर लगाता है तो एक झटके में ही भारत को अपने आम के एक्सपोर्ट को उनके देशों में शिपमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल जब से ट्रंप आए हैं तब से भारत के प्रति उनके रवैया कहने को तो दोस्ती वाले, लेकिन भारत के प्रति उनके द्वारा लिए गए फैसले ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि यही कहीं ना कहीं भारत का ही नुकसान करना चाहते हैं और भारत के सामानों पर टैक्स लगाकर, टैरिफ लगाकर या फिर कुछ भी करके अलग अलग तरीके से भारत को रोकने और भारत की टांगें खींचते तब तो बात अलग थी। लेकिन हाल ही में भारत को रोकने या फिर नुकसान पहुंचाने का जो तरीका अमेरिका के द्वारा अपनाया गया है वह वास्तव में सोचने लायक है कि भारत को अमेरिका पर ही केवल डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दरअसल कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारत के मुंबई बंदरगाह पर लोड करके अमेरिका में भेजी गई आम की 15 शिपमेंट को वहां के अधिकारियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने सीधा कहा कि ट्रेडिशन डॉक्यूमेंटेशन जिसमें शुद्धता की जांच की जाती है, जिसमें गड़बड़ी पाई गई, इसीलिए इस शिपमेंट को भारत लेकर लौट जाए या फिर यहीं पर नष्ट कर दीजिए। और फलों का राजा कहे जाने वाले आम की यहाँ पर वह बेइज्जती हुई जो कभी पहले नहीं देखी गई थी, क्योंकि भारत दोबारा ये वापस लाया जाता तो ये आम ज़्यादा से समय होने के कारण खराब हो जाते, इसीलिए भारत लाने का खर्चा भी फालतू में इंडियन एक्सपोर्टर को ही उठाना पड़ता। इसीलिए इन आमों को वहीं पर नष्ट कर दिया गया। लेकिन इससे भारतीय एक्सपोर्टर का लगभग 4.2 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हुआ। और क्योंकि यहाँ पर बात फूड प्रोडक्ट में खराबी की नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी की है, इसीलिए इन फलों की शुद्धता का अगर अमेरिका चाहता तो दोबारा से जांच वहां पर भी की जा सकती थी और यह नष्ट करने से बचाया जा सकता था। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सीधा सीधा इन शिपमेंट को रिजेक्ट करना और वहीं पर नष्ट करवा देना वह सीधा सीधा इस बात को दिखा रहे हैं कि भारतीय आमों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके द्वारा बेइज्जती की गई। भारतीय एक्सपोर्टर को 4 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया गया। फिलहाल अब गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू करने के बाद मैंगो का सेगमेंट दोबारा से पहले तरीके से अमेरिका में स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन अब यहीं पर जो भारत के लिए समझने वाली बात है वह यह है कि हमें किसी एक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भारत में आम की 1000 से अधिक किस्में उगाई जाती जिसमें चुकदा GIT टैग प्राप्त है और प्रत्येक किस्म का स्वाद और सुगंध अनूठा होता है। 2024 में भारत ने करीब 22 मिलियन मीट्रिक टन आम का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। और दुनिया भर में जितना आम का प्रोडक्शन होता है उसमें 43% कंट्रीब्यूशन अकेले भारत का होता है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया भर में 43% का कंट्रीब्यूशन भारत के आमों की होने के बावजूद भी भारत के आमों की बेइज्जती की गई। इंडियन मार्केट में बड़ी मात्रा में कंजम्पशन होने के बावजूद भी भारत आमों के मामले में 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पर कंट्री है।
इंडियन मार्केट में बड़ी मात्रा में कंजक्शन होने के बावजूद भी भारत आमों के मामले में 6 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है। भारत की मैंगो इंडस्ट्री ने दुनिया भर में जो अपनी पहचान बनाई है वह वाकई में सराहनीय है। पिछले 4 वर्षों में एक्सपोर्टर का होने वाला आमों में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 66% बढ़ोतरी हुई। भारत वर्तमान में 48 देशों को आमों का निर्यात करता है, जिसमें यूएई को 31% और अमेरिका को 23% एक्सपोर्ट किया जाता है और यह दोनों देश अप्रैल-फरवरी 2024-25 दौरान बड़े आयातक के रूप में उभरे। यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़े यह बता रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा भारत एक्सपोर्टर द्वारा यूएई को आमों का एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब अमेरिकाई भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था और शायद तभी से भारत को यह बात रियलाइज हो गई थी कि केवल अमेरिका पर ही डिपेंडेंट रहना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। और इसीलिए पिछले कुछ ही सालों में कई देशों की नई मार्केट में अमेरिका से भी ज़्यादा आमों का एक्सपोर्ट भारत ने बढ़ाया है और उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि यूएई अमेरिका से भी बड़ा इंडियन आमों का खरीदार बन गया। लेकिन सवाल उठता है कि मान लीजिए कि जैसे अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपनी औकात दिखाई है, इसी तरीके से भारतीय आम की खरीदारी अमेरिका अचानक कम कर देता है, तो भारत की तैयारी कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको बता दें कि अचानक से अमेरिका या फिर कोई और देश भारत को धोखा ना दे पाए, इसलिए भारत ने अपने इन आमों को एक्सपोर्ट करने के लिए पिछले सालों कई नए मार्केट तलाश किए हैं। और भारत ने अपने आमों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो नए मार्केट तलाश किए हैं उनमें से पहला मार्केट है जापान। भारत ने हाल ही के वर्षों में जापान में आमों का निर्यात बढ़ाया है क्योंकि जापान में गुणवत्ता और पैकेजिंग बहुत मायने रखती है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर इस पर सुधार करके जापान की मार्केट में तेजी के साथ एंट्री मार रहे। इसके अलावा बीते कुछ सालों में भारत ने नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े मार्केट को भारतीय आम के एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन बना लिया, जहां न्यूजीलैंड में पिछले साल 110 मीट्रिक टन और ऑस्ट्रेलिया में 58 मीट्रिक टन का आम एक्सपोर्ट किया गया। यही नहीं बल्कि पहले ईरान और मॉरिशस जैसे देशों को आमों का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले साल इन दोनों देशों में भी भारत के द्वारा आमों का एक्सपोर्ट शुरू किया गया ताकि भारतीय आमों को नई बाजार की पहुंच मिल सके और हम आम के एक्सपोर्टर के मामले में केवल 1 या 2 देश पर ही डिपेंडेंट ना रहे, ताकि अगर कोई देश अचानक धोखा भी देते तो हमें ऐसे में इन नए देश के मार्केट में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दे, ताकि धोखा देने वाले देश अंत में खुद पछताए कि उन्होंने भारत को रोककर गलती कर दी। फिलहाल इसके अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जिनका नाम जल्दी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन भारत वहां पर भी अपने आम को एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जिसमें से एक देश है चेक गणराज्य, जिसको भारत ने पिछले साल आमों का निर्यात करना शुरू किया, जो एक नया यूरोपीय बाजार है। और अगर बात की जाए अफ्रीकी देशों की तो नाइजीरिया को भी भारत ने पिछले साल ही आमों का निर्यात शुरू किया, जो एक नया अफ्रीकी बाजार है। यह कदम भारत के आम निर्यातों को अफ्रीकी महाद्वीप में एक्सपेंड करने की दिशा में, ऐसे में अमेरिकी ट्रंप को समझा लेना चाहिए कि भारत केवल उन्हीं पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि भारत के पास और भी ऑप्शन मौजूद है। बाकी आप लोग अमेरिका के द्वारा मैंगो की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करके भारत का 4 करोड़ का नुकसान पहुंचाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।